आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और 298 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश के भीतर स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में अपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहिया संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। यहाँ का हर मरीज सबसे पहले राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में ही आता है, इसके बाद KGMU या SGPGI की तरफ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा में हुए सुधारों की दिशा में लोहिया संस्थान ने सराहनीय योगदान दिया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने आज अयोध्या में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। कानून में संशोधन, उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराना और सिंगल विंडो प्रणाली से समाधान उपलब्ध कराना सरकार के प्रमुख प्रयास हैं, जिससे बड़ी संख्या में उद्योगपति निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को बेहतर स्थान मान रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। आज हम कर मुक्त वस्तुओं के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को GST से मुक्त कर दिया है। नए ढांचे के तहत सब्जियां, फल, मेवे और जूस जैसी वस्तुओं पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर भी 12% की GST की दर से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा कैंडी, टॉफी, जेली जैसी वस्तुओं पर भी GST की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। एक किराना दुकानदार सुरेश ने बताया कि सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है। पहले 18% GST था, सो उसको आज 12% कर दिए। 5% था, सो GST उसको 0 कर दिए। आज तेल, साबुन, पेस्ट, घी, तेल सभी को 5% कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है। GST दरों में कटौती से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें कम होंगी, जिससे इनकी खपत और मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा लगभग सभी खाद्य उत्पादों की कम कीमतों से जीवन यापन में भी आसानी होगी। देश भर के लोग GST में हुए इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि GST में कमी से परिवारों पर आर्थिक दबाव कम होने की संभावना है। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने आज वृंदावन स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का दौरा किया और वहां लगी आधुनिक मशीनों का निरीक्षण करने के साथ ही तैयार हो रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन का ये रसोई घर जिले और आसपास के सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए प्रतिदिन मध्याह्न भोजन तैयार करता है। ये कार्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और सराहनीय पहल है। श्री सिंह ने जनपद में बाढ़ की स्थिति और चल रहे राहत कार्यों की भी समीक्षा की। पितृपक्ष के अवसर पर आज नमामि गंगे के सदस्यों ने वाराणसी के घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर पितरों को नमन किया। इस दौरान मां गंगा की आरती उतारकर सदस्यों ने पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की कामना की। इस अवसर पर वाराणसी नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा की स्वच्छता केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है। नदियों की साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।